Hello everyone, this is Shubhika. In this video, I am going to discuss some questions asked in RRB PO interviews that is going these days. So first of all, first question है कि काफ़ी लोगों से पूछा जा रहा है कि farmer is getting subsidy, why loan should be given at lower interest rate to them? फार्मर्स को ऑलरेडी अगर सब्सिडी मिल रही है तो उनको क्यों हमें लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो भी हम लोन दे रहे हैं आरआरबीज में फार्मर्स को स्पेशली, तो वो एक प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। एग्रीकल्चर लोन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्रायोरिटी सेक्टर गवर्नमेंट का और बैंकर्स का फर्ज बनता है कि हमें उन्हें लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना है। सब्सिडी इज अ पार्ट ऑफ, एक तरह से एक सब्सिडी इट्स नॉट अ सब्सिडी एक बहुत छोटा अमाउंट है जो कि सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो इसीलिए फार्मर्स को हमें ये प्रायोरिटी पीएसएल में आता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो हमें इन्हें सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में देना है। और क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि इफ ग्रोथ इन डिपॉजिट इज लेस देन ग्रोथ इन एडवांस, अगर हमारा लोन्स ज़्यादा है और डिपॉजिट कम है तो फिर बैंक कैसे मैनेज करेगी, बैंक का मैनेजमेंट कैसे करता है? तो इसका आंसर है बेसिकली हमारी लिक्विडिटी मिसमैच नहीं हो रही, इसका मतलब। तो आरबीआई जो क्या है करता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड फैसिलिटी से थ्रू एलएएफ जिसे कहते हैं, उससे वो फंड्स मैनेज करता है। लाइक अगर आपका डिपॉजिट्स कम है और आप लोन ज़्यादा दे रहे हैं, इसका मतलब आपके पास पैसा है नहीं ज़्यादा और तब भी आप पैसा दूसरे को दे रहे हैं, तो आरबीआई रेपो रेट पे लोन हमें प्रोवाइड करता है बैंक्स को, जिसके थ्रू हम लेंडिंग कर सकते हैं। और अगर आरबीआई के पास पैसा नहीं होता तो रिवर्स रेपो रेट होता है जो कि बैंक देती है आरबीआई को लोन। तो थैंक्स फॉर दिस स्मॉल वीडियो। ऐसे ही मैं आगे क्वेश्चंस लाती रहूंगी आपके लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।